2:30 बजे तक मिड डे मील का काम करती है। उसके अलावा स्कूलों में बेगार कराई जाती है, टॉयलेट साफ करना, घास काटना, छत साफ करनी। स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं है, वो भी मिड डे मील कार्य कर रही है। तो मिड डे मील जो काम करने को मना नहीं करती, तो सरकार से मांग करते हैं कि जब हमारा काम बहुत बड़ा कर रहे हो तो पैसे को भी बढ़ाओ। तो महंगाई दिन दिन जो ऊपर जा रही है, तो पैसा जो है वही खड़ा है। आज यहाँ क्यों आने की जरूरत हुई? क्योंकि हमने पानीपत की रैली भी कर ली 2 बार, तीसरी बार पानीपत की रैली की तैयारी थी, पूरी वर्कर तैयार थी। तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि आप पानीपत की रैली ना करो और चंडीगढ़ में डेलीगेशन हमें मिलने आए। तो हमें जो है चंडीगढ़ में बुलाया गया। तो जब हम पहुंचे तो शिक्षा मंत्री वहां से भाग गया। हमारे से शिक्षा मंत्री ने धोखा किया, कह रहे हैं मीटिंग में है। तो साथियों, जे हमारे साथ शिक्षा मंत्री ने भी धोखा किया। तो वही हमारे डेलीगेशन ने सोचा कि 2 बार शिक्षा मंत्री के द्वार गए तो शिक्षा मंत्री फोका फेर निकला। उसमें कोई भी वर्कर के प्रति अच्छी सोच नहीं है, वो तो भागड़ा होता है। तो सोच बनी कि चलो मुख्यमंत्री के पास ही जाएं कुरुक्षेत्र में। बड़ी आस उम्मीद लेके आए हैं कि शायद आज मुख्यमंत्री ही हमारी मांगों को पूरा करके भेजेंगे। बड़ी आस के साथ मिड डे मील वर्कर आई हैं, इनमें बहुत बड़ी आस है। तो मिड डे मील जो है कुछ ज्यादा नहीं हम मांगते, हम मांगते हैं कि जो 10 महीने हम काम कर रहे हैं, 11.5 महीने काम ले रहे हैं, पैसा मिल रहा है 10 महीने, तो 12 के 12 महीने में पैसा मिलना चाहिए। और रिटायरमेंट, आंगनबाड़ी को रिटायरमेंट मिल गई, आशा वर्कर को, सफाई कर्मचारियों की रिटायरमेंट का पैसा मिलता। तो मिड डे मील को जो है अलग करके छोड़ दिया गया, उसको धक्के देके रिटायरमेंट कर देते हैं। जिसने 200-300 पे काम किया, संघर्ष करके तनख्वाह जो 7,000 करी, तो जब तनख्वाह का मजा लेना था तो कहते हैं 60 साल हो गए, रिटायर करके घर बिठा देते हैं। बड़ा तबका जो गरीब तबका है, विधवा महिला काम कर रही है, तो ना तो कोई और हम काम कर सकते हैं। जो हमारा मानदेय तनख्वाह है ये 6-6 महीने 7-7 महीने लेट आता है। पहले 7,000 इकट्ठा आता था, तो अब अलग अलग हिस्सों में आने लगे। 1,000 रुपया केंद्र सरकार और 6,000 राज्य सरकार। तो राज्य का पैसा आया, केंद्र का नहीं। तो वर्कर को पता ही नहीं कि हमारा कितना पैसा बकाया रह गया। इसी बात में हम तो उलझे रहते हैं। पहली मांग कि ये सरकार जो है हमारी कड़ी मेहनत में दे। 7,000 हमारा आए महीने की 7 तारीख को हमारे खातों में आना चाहिए। सर्दी के महीने में 15 छुट्टी होती है, जनवरी के महीने में तो 15 दिन मिड डे मील काम करती है, तो 15 दिन का साथियों पैसा ही नहीं दिया जाता। फ्री में मिड डे मील से काम करवाया जाता है। तो उस टाइम थालियों का ढेर लगा होता है, मिड डे मील थालियों में दिखती नहीं है। और जब पानी गर्म करने के लिए हम कहते हैं, टीचर कहते हैं गैस ज्यादा पड़ता है, लकड़ी ज्यादा पड़ती है, ठंडे पानी से काम करते हैं, 15 दिन का पैसा नहीं मिलता। तो 15 दिन का पैसा हमें मिलना चाहिए। जो वर्दी पहनी हुई है 600 रुपया वर्दी का, साल में 2 वर्दी, 300 से तो वर्दी नहीं बनती। चुन्नी 100 की चुन्नी, 250-300 सिलाई, ना चप्पल का पैसा, ना जर्सी का पैसा। तो क्या हम नंगे पैर स्कूल में जाएंगे काम करने के लिए? देखो, सरकार को चाहिए ज्यादा नहीं तो 2 लाख जो है हमें मिलना चाहिए। काम करने की उम्र 65 साल होनी चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी में जो हेल्पर खाना बनाती है उसकी 65 साल उम्र है। तो मिड डे मील की भी 65 साल की उम्र होनी चाहिए खाना बनाने की। तो साथियों, अभी
डायरेक्टर के पास जाके आए। अभी जो अपनी कुरुक्षेत्र की रैली थी ना, तो फिर डायरेक्टर ने बुला लिया। जैसे शिक्षा मंत्री ने बुलाया, तो वैसे कुरुक्षेत्र की रैली से डायरेक्टर ने बुला लिया। डायरेक्टर के पास गए, कहते हैं क्या है मांगे। इतने बार हमने मांग पत्र दिया, हमारे से पूछे आपकी मांगे क्या है। फिर भी हमने बताई कि हमें 15 दिन का जो पैसा नहीं दे रहे, वो हमें जल्द मिलना चाहिए। जो रिटायरमेंट का पैसा 2 लाख नहीं दे रहे, वो मिलना चाहिए। वर्दी का 2000 मांग रही है, वो मिलना चाहिए। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं फाइल तो हमने बना दी, फाइल बना दी, मंत्री के पास भेज दी। मंत्री कहता है डायरेक्टर को 2 लाइनें और लिख दो। तो लिख के डायरेक्टर ने फिर फाइल मंत्री के पास भेजी है। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप कुरुक्षेत्र जाओ, ये जो आपका लेटर है ये मुख्यमंत्री ही निकालेंगे। तो आज जो 3 मांग पूरी हुई है, जिसकी जो फाइल बन चुकी है, तो वो मुख्यमंत्री के पास आज मिड डे मील आई है कि हमारा जो लेटर है जल्द आज हमें दे। पर मेरी बहनों, आप ये बताओ कि आप घर से तैयारी करके आए हो कि नहीं? अपने जोड़े में एक सूट एक्स्ट्रा लेके आए हो कि नहीं? जब तक हमारी आज मुख्यमंत्री बात नहीं सुनेंगे, हमारे को चिट्ठी नहीं देंगे, लेटर नहीं देंगे, तो क्या आप वादा करो कि हम चाहे रात रुकना चाहे 2 दिन रुके, तो हाथ खड़ा करो। क्या बहने तैयार हो? हाँ जी, आज हम पूरा बंद करते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री हमारी बातचीत ना सुनेंगे बहनों, तो हमने यही पड़ाव डालना है। आज अपने ये चिट्ठी लेके जानी है। बहुत समय हो गया, बहुत धरने लगा लिए, बड़े प्रदर्शन कर लिए, तो मुख्यमंत्री को मिड डे मील दिख नहीं रही। तो आज मिड डे मील मुख्यमंत्री को दिखनी चाहिए। आज चिट्ठी हम लेके जाएंगे मुख्यमंत्री जी। ये भी आपकी बेटियां हैं, ये भी आपकी बहनें हैं। इन्होंने आपको वोट डाल के ये सत्ता में बिठाया है, अपने आप सत्ता में आप नहीं बैठे। अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई, हमें ना कोई चिट्ठी मिली, तो बहनों आप सोचो, याद करो, आज कैसी गर्मी में आए हो, कितने दुखी होके आए हो, यहाँ कैसे गर्मी में बैठे हो। तो क्या अगर हमारी मांग ना पूरी हुई, तो इस बीजेपी सरकार को वोट डालोगे? नहीं डालना। इस बीजेपी की सरकार को वोट नहीं डालना। और हमारे एक वर्कर के पीछे 5-5 घर के परिवार के मेंबर हैं। हमारे रिश्तेदारों को भी बोलेंगे, अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि हमारे पीछे लगे। आज तक हम अपने पतियों के पीछे लग के वोट डाल रहे हैं, तो अब हमारे पति देव, सास ससुर, उनको पीछे लगाएंगे और मंत्री को वोट नहीं डालेंगे, बीजेपी सरकार को वोट नहीं डालेंगे। अगर आप में गुस्सा है तो गुस्सा यही दिखाना है, 2 नारे और इसी में गुस्सा, ये आवाज मंत्री के कान तक पहुंचानी है। इनकलाब जिंदाबाद, मिड डे मील वर्कर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, हटाई गई वर्कर को
माइक से आपको संबोधित करेंगे साथी प्रभु सिंह। आज इस सफल रोष प्रदर्शन की प्रधान बहन राजरानी जी, संचालन कर रही बहन सरवती जी, CITU के कार्यकारी प्रधान विनोद जी, महासचिव साथी जय भगवान जी, तमाम के कार्यकारिणी के साथी, धनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव उषा सरोहा जी, मिड डे मील के तमाम राज्य नेतृत्व जो मंच पर बैठे हैं और जिलों से और ब्लॉकों से आई तमाम बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार लगातार नई शिक्षा नीति के नाते इसके बहाने से स्कूलों को मर्ज करने पर लगी हुई है, जिसका असर मिड डे मील, अध्यापक, क्लर्क और क्लास फोर्स सब पर पड़ता है। और अभी आपको बता देता हूं मैं, ये लाडवा के अंदर बबैन ब्लॉक है। बबैन ब्लॉक के अंदर 12 गांव के 12 स्कूलों को मर्ज करके 6 स्कूल बना रहे हैं। 9 स्कूलों को मर्ज करके 3 गांव में 3 स्कूल बना रहे हैं और 10 स्कूलों को मर्ज करके 2 स्कूल बना रहे हैं। ये लगभग 20-22 स्कूल जो बंद होंगे उसमें 40-50 महिला हमारी मिड डे मील की और क्लास 4 का और अध्यापक सभी विस्थापित होंगे। ये बड़ा संकट हमारे सामने है। ऐसी योजना निश्चित ब्लॉक में है और इस भूचाल को सफल बनाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बबैन ब्लॉक में 21 गांव में 26 बसें लगाई हैं। उन बसों में उन बच्चों को ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ले आया जा रहा है और बच्चे उस बसों के लालच में अपने बड़े बहन भाई के साथ वो वहां से आ रहे हैं। और इस हालत के अंदर जब वो स्कूल खाली हो जाएंगे, सरकार को ये कहते देर नहीं लगेगी कि यहाँ बच्चे नहीं है, इसलिए हम इन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ऐसी योजना इन्होंने शिक्षा नीति में बनाई है जो कोरोना काल के दौरान आई है। मैं आपके आंदोलन को और आपकी मांगों को सपोर्ट करते हुए, दोनों समर्थन देते हुए ये आह्वान करता हूँ कि शिक्षा विभाग में कच्चे कर्मचारी बड़ी संख्या में है, चाहे वो अतिथि अध्यापक हैं, HKRNL के हैं, हमारे लैब अटेंडेंट हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, मिड डे मील वर्कर है, HKRNL का वर्कर है, अगर हमारा क्लर्क है, क्लास 4 है। एक स्कूल के अंदर इतनी कैटेगरी है, अगर हम अलग अलग लड़ने की बजाय कोई वार्ता करके एक साझा मोर्चा तैयार करें तो सरकार को और ज्यादा बैकफुट पर लाया जा सकता है। ऐसी हमें कोई रणनीति बनानी चाहिए। और जब जब ये स्कूल मर्जर की तरफ बढ़ेंगे उसके साथ साथ पाठ्यक्रम को बताया जा रहा है। पाठ्यक्रम ऐसा डाला जा रहा है कि विरोध ना करो, एक पाठ भी पढ़ाया जाता है, आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो, क्या वेतन दिया जा रहा है इसकी चिंता मत करो। ऐसे ऐसे कोर्स लेके आके आपके दिमागों के जरिए भरा जा रहा है जो RSS द्वारा संचालित है, पूरी तरह से उनके कब्जे में शिक्षा को लाना चाहते हैं। इस नजरिए से इस शिक्षा नीति पर काम किया जा रहा है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपके इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए 2 नारों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। अरे सरकार मुर्दाबाद, न्यूनतम वेतन लागू करो, काम कच्चा नौकरी पक्की नहीं चले, नौकरी कच्ची काम पक्का नहीं चलेगा। अरे सरकार मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, सभी कच्चे कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान करो, 12 महीने का वेतन भुगतान सुनिश्चित करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सिंह जी, जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य के प्रधान हैं। और 2-3 नारे हैं जो साथी दोनों हाथ दोनों खड़े करने हैं। जिसके हाथ में झंडा है, आसपास झंडा को झंडा भी खड़ा करना आपको, ठीक है। मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, मिड डे मील वर्करों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 30,000 लागू करो।
बीच में CITU के कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा के विनोद कुमार आपके बीच में आप संबोधित करेंगे। साथी विनोद कुमार। आदरणीय आज के इस महापड़ाव के अध्यक्ष मैडम राजरानी, CITU के राज्य के महासचिव साथी जय भगवान, CITU के राज्य के सचिव साथी सुनील, कर्मचारी संघ के राज्य के नेता साथी जर्नल, अध्यापक संघ के राज्य के नेता साथी प्रभु, आशा वर्कर यूनिट की राज्य की प्रधान साथी सुनीता और आज के इस महापड़ाव में शामिल भाई में तमाम मिड डे मील बहनों, आप सबको CITU हरियाणा की तरफ से मैं सबसे पहले क्रांतिकारी सलाम करता हूं, मुबारकबाद देता हूं आपको। भयंकर गर्मी के अंदर आप दूर दराज से चल के यह कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंची। मैं इस बात के लिए भी आपको बधाई देता हूं कि आज तक जब से मिड डे मील की यूनियन बनी हरियाणा के अंदर, जब भी कोई मिड डे मील का कार्यक्रम राज्य का, वो मंत्री के यहां हो, पंचकूला हो, मुख्यमंत्री के यहां हो, हमने जब भी तय किया हमें इतवार देखना पड़ता था, हमें छुट्टियां देखनी पड़ती थी। आपकी यूनियन ने पहली बार मिड डे मील की हड़ताल राज्य की, एक दिन की हड़ताल करने का आह्वान यह आज 4 अगस्त को किया। और जब 4 अगस्त की हड़ताल का निर्णय आपकी यूनियन ले रही थी, थोड़ा सा दिमागों में डर था, आज तक हड़ताल नहीं की, पता नहीं हड़ताल होगी ना होगी। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। आप हड़ताल करके, काम बंद करके, चूल्हा बंद करके आप यहां पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र की धरती पे हड़ताल करके पहुंचे। मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं, जब आपकी यूनियन ने हड़ताल का नोटिस दिया, एक साथ 2 काम किए हरियाणा की सरकार में। क्या वो खाकर वाली बात है, खाकर गुरावे भी और गोबरी भी करे। नवरवर तू गुरावे तू है, नुला मेरा लड़ना जीत रहा है, अरुला गोबरी टूट रहा है, नुला डर लग गए है। आपकी हड़ताल का नोटिस देने के बाद आपके महकमे का डायरेक्टर वार्ता के लिए बुलावे हैं। आपकी यूनियन को 29 तारीख में, 30 तारीख में एक साथ वार्ता का नोटिस आता है और जेल की जेल चिट्ठी आवेगी। क्या लिख रखा चिट्ठी में? 4 तारीख में जब मिड डे मील वर्कर हड़ताल करते तो इनकी तनख्वाह काट लियो। क्या तक बचिया चिट्ठी थारी हड़ताल ना हुए, तुम हड़ताल ना करो,
की बात करते हो काटने की? अरे पहले तनख्वाह दे तो दो। तुम दे क्या रहे हो? मैं केवल 7,000 रुपये एक महीने के, वो भी 12 महीने के नहीं है, केवल 10 महीने के हैं। तुम हमसे 7,000 रुपये में एक महीना बच्चों के लिए खाना बनवाते हो, उनके बर्तन साफ करवाते हो। हम करते हैं, लेकिन बदले में केवल 7,000 रुपये। यह मुख्यमंत्री से पूछ के देखो, यही मुख्यमंत्री जिसका दफ्तर 4 किलोमीटर दूर है यहां से, हमारी तनख्वाह एक महीने की 7,000, उसकी तनख्वाह एक दिन की 7,000 रुपये। ये शिक्षा मंत्री जो हमारे महकमे का मंत्री है, हमारी तनख्वाह 7,000, उसके कुत्ते का खर्च है 7,000 रुपये। उसका कुत्ता खाना खाता है 7,000 से ज्यादा का एक महीने में। हम पूरा जीवन बच्चों की सेवा में, समाज की सेवा में लगाते हैं। हमें पेंशन नहीं है, लेकिन ये एक दिन एमएलए बनेंगे, एक बार पेंशन मिलेगी, एक पेंशन मिलेगी। ये दोबारा एमएलए बन गए, इनको 2 पेंशन मिलेंगी। हमारे लिए पेंशन नहीं है 60 साल के बाद। हमारे लिए रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, हमारे लिए दुर्घटना बीमा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपका बच्चा मांग पत्र पढ़ा है, ये वो मांगे हैं, ये वो सवाल है जो इस देश के संविधान में हमें अधिकार दिए हैं। न्यूनतम वेतन की गारंटी का अधिकार दिया, पेंशन की गारंटी का अधिकार दिया है, रिटायरमेंट बेनिफिट का अधिकार दिया है। हमारे लिए बेहतर आवास की गारंटी हो, बेहतर इलाज की गारंटी हो, इस बात की अपना अधिकार दिया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ ये बीजेपी हरियाणा के पानीपत में 2014 में जब पहली बार राज आया तो पानीपत से नारा दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। लेकिन आज 12 साल बाद भी ये बीजेपी का राज आने के बाद हमारे हिंदुस्तान में 1 करोड़ महिलाएं, 1 करोड़ महिलाएं मिड डे मील, आशा और आंगनबाड़ी की महिलाएं, आज तक उनको पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया। आज भी वो मानदेय पे काम करने के लिए मजबूर है। आज भी उनके लिए कोई ग्रेच्युटी का लाभ नहीं है, कोई पेंशन की गारंटी नहीं। ये है इनका
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नकली नारा। असलियत ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी की सरकार, ये सैनी की सरकार ये नारा देते हैं गरीब उत्थान का, समाज के आखिरी पायदान पे बैठे व्यक्ति के उत्थान का, और ये काम करते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े धन्ना सेठों के लिए। 2014 से लेके और आज तक इन 12 सालों में मिड डे मील का वेतन कहना उचित नहीं होगा, मिड डे मील का यो मानते शायद 2000 से 7000 रुपए हुआ है, लेकिन अडानी की दौलत लाखों करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। अंबानी की दौलत लाखों करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वोट हमारे लिए है, सेवा अडानी और अंबानी की जा रही है, सेवा बड़े पूंजीपतियों की जा रही है। इस देश के अंदर धन हम पैदा करते हैं। कौन पैदा करता है धन? अंबानी की पत्नी को आपने किसी कारखाने में काम करते हुए देखा है? अडानी के बेटे को आपने किसी खेत में काम करते हुए देखा है? ना। खान में काम करता है मजदूर, कारखाने में काम करता है मजदूर, मिड डे मील का खाना बनाती है महिला वर्कर, गांव में शहर में सफाई का काम करता है गरीब आदमी, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, वो मामूली से वेतन पे मांगने पे काम करने के लिए मजबूर है। तभी जाके ये सुई से लेके जहाज तक का निर्माण मजदूर के हाथ से बनता है। लेकिन आज इन मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए, इन मजदूरों की और ज्यादा लूट कैसे हो, इस बात के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां देके जो श्रम कानून बनवाए थे, ये मोदी की सरकार ने उन श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। अडानी अंबानी की तिजोरी भरनी चाहिए, इस उद्देश्य के लिए आज लेबर कोड लागू किए। वो लेबर कोड जिंदगी भर कच्ची नौकरी के लिए है। उन लेबर कोड के अंदर न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं है। उन लेबर कोड के अंदर यूनियन बढ़ाने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। उन लेबर कोड के अंदर हड़ताल करने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। इसलिए बहनों, जहां ये लड़ाई मिड डे मील वर्कर को न्यूनतम वेतन 30,000 मिले, मिड डे मील वर्कर पक्की हो, मिड डे मील वर्कर को पेंशन मिले, ये लड़ाई जहां इस बात को लेके है, इस बात को लेके भी है कि इस देश को टिकने नहीं देंगे, इस देश को झुकने नहीं देंगे। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां देके कानून बनवाए थे मजदूरों के हितों के लिए, उनके लिए कटेंगे, मरेंगे, लेकिन खत्म नहीं होने देंगे। ये भी हमारी लड़ाई। इसलिए मैं और लंबा बहुत मन बोलने की बजाय आखिरी में एक बात कहते हुए, और वो आखिरी में बात में क्या कहना चाहता हूं, ये जो बीजेपी की सरकार है, इसके खाने के दांत और हैं,
कर्मचारी पक्के होंगे 1 महीने के भीतर। उसके बाद आपने पढ़ा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 18 में से 17 मांग मान ली सरकार ने। उससे पहले आपने पढ़ा आशा वर्कर का पक्का होने का रास्ता खोल रही है सरकार। उससे पहले आपने पढ़ा जाना आंगनबाड़ी वर्करों को ये दे दिया, वो दे दिया। समझौते बहुत करे है यह सरकार, वार्ता बहुत करे है यह सरकार। समाज का कोई वर्ग नहीं है, खास करके मजदूर और किसान कर्मचारी, जिसके साथ ये वार्ता ना करते हो, ये समझौता ना करते हो। लेकिन समझौता तेरा पक्ष अलग के बड़े है, वह गाली बात है। एक गरीब परिवार में गोठड़ी बांध ली घर में, बात छोटी बाछी, पानी खुआरी प्यारी, वो ब्यागी बयान का पहले घर में बदला करके बोला भाई मिन्नत रुक जाओ, घर का देना हो जाएगा, लस्सी भी खावांगे, दूध भी पीवांगे और दही भी खावांगे। वदा ब्याह पक्षे चाले बाल्टी लेके करनी, दही भी दुलाते मारे, सोचा सवेरे काटांगे दूध, फिर दुलाते मारे। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 5वें दिन सारा कुड़बा खड़ा होके बोला दुला हे माता, जब दूध की बात घूटे ना देनी थी तो फिर बयान करने का चाह गे, इन बात करने का चाह है। बात करनी बार बार, मिड डे मील के साथ भी करनी, वर्दी बढ़ाएंगे, 12 महीने का वेतन भी देंगे, लेकिन आज तक वह फाइल का ही मेरा किट पड़ी है। इसलिए बहनों, मैं आपको CITU की तरफ से पूरे मुबारकबाद देते हुए यह कहना चाहते हैं, अक्टूबर तक, 6 अक्टूबर तक, वो बताएगा जब भगवान, 6 अक्टूबर तक यूनियन लड़ेगी आपस अलग अलग प्लेटफार्म से, अपने अपने वेंडर से। लेकिन 6 अक्टूबर के बाद मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, गांव का चौकीदार, चिनाई का मजदूर, नरेगा का मजदूर, गांव का सफाई कर्मचारी, कारखानों का मजदूर, कच्चे कर्मचारी मजदूर, सारे जने मिलके चारों कोनों से चलाएंगे हजारों की पदयात्रा, मुख्यमंत्री को घेरेंगे, कहेंगे रोड़ा मंत्री, तुम रोड़ा मंत्री हो, मुख्यमंत्री नहीं हो। इसलिए अगली लड़ाई की तैयारी रखो। आपकी यूनियन जो भी निर्णय लेगी, CITU का हर कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद साथी विनोद का। अब आपके बीच में हमारे 23 जून से हमारे जो अध्यापक हैं, जो गेस्ट टीचर हैं, 23 तारीख से उनका एक कुरुक्षेत्र के अंदर धरना चला हुआ है, वो भी आपको संबोधित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। राज्य के उप प्रधान मंजीत, समय का ध्यान रखें, 2-3 मिनट जरूर बोलें।